मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के भिन्न चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न को समझेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्नावली 5.4 का पहला प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। यहाँ देखिए, छायांकित क्या हुआ है, इसके भिन्न को लिखना है। यहाँ एक वर्गाकार आकृति है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, यानी कुल भाग कितना है, 2 है और एक भाग छायांकित है। तो जो छायांकित भाग होता है उसको अंश में लिखते हैं और कुल भाग को हम लोग हर में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इस चित्र का छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। ठीक है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ भी एक वर्गाकार आकृति है, लेकिन यहाँ 4 भाग है, 1, 2, 3 और 4। इन 4 भागों में 2 भाग छायांकित है, तो अंश में लिखेंगे 2 और कुल भाग है 4, जिसको हम लोग हर में लिखेंगे। तो इसको हम यानी छायांकित भाग का भिन्न अगर लिखेंगे तो अंश में लिखेंगे छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो छायांकित भाग 2 है, तो ऊपर में अंश में 2 लिखे हैं और हर में लिखे हैं कुल भाग, यानी 4 भाग है। तो इस तरह से इसे हम इस तरह से भिन्न में बदल सकते हैं। अगर चाहें तो इसको हम लघुत्तम रूप में भी लिख सकते हैं। 2/4 को 2 से भाग करने से आएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न में देखिए, एक वृत्त है, इसका आधा हिस्सा छायांकित है, दूसरा आधा हिस्सा छायांकित नहीं है। मतलब कुल भाग है यहाँ 2 और एक भाग छायांकित है, तो हम लोग बोलेंगे इसका 1/2 भाग छायांकित है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1/2 भाग इसका छायांकित है। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ 4 भाग है, 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें 3 भाग छायांकित है और कुल भाग है 4, तो हम बोलेंगे 3/4 भाग छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम लिखेंगे अंश में कि 3 भाग छायांकित है और हर में लिखेंगे कुल भाग, यानी 4 भाग है। तो इस तरह से हम इसके छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में छायांकित भाग दिया हुआ था, उसका भिन्न लिखे थे। अब प्रश्न संख्या 2 में दिया है, भिन्न दिया है, उसको छायांकित करना है। ठीक है। बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुरूप निम्नलिखित आकृतियों को छायांकित कीजिए। यहाँ लिखा है 2/3, कुल भाग है 3, इसका 2 भाग छायांकित करना है, तब इसको हम बोलेंगे 2/3। तो इस तरह से हम 2 भागों को छायांकित करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। लेकिन इस प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग है, उसमें से 2 भाग 2/3 के रूप में लिखेंगे। तो हम अगर 2/3 को 2 से गुना कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 4/6, यानी 6 भाग में 4 भाग हमें छायांकित करना है। 2/3 का समतुल्य भिन्न होता है 4/6। कैसे? 2/3 को अंश और हर में अगर 2 गुना करते हैं तो 2 गुना 2 4 होता है, 3 गुना 2 6 होता है। तो इसमें 6 भाग है और उसमें 4 भाग छायांकित करेंगे, तब क्या होगा, ये 4/6 होगा, जो कि 2/3 के बराबर होता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 भागों को छायांकित कर देंगे। तो इस तरह से 3 भाग 4 भाग, तो इसे हम बोलेंगे 4/6 या 2/3। इस तरह का प्रश्न हम लोग 1 नंबर में भी बनाए थे और उसको लघुत्तम रूप में लिखे थे।
जैसे 4/6 को लघुत्तम रूप में हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, तो उसी तरह से। अब देखिए अगला प्रश्न में भिन्न 1/3 दिया हुआ है। तो 1/3 में यहाँ देखिए 3 भाग है, तो 3 भाग में एक भाग को छायांकित करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे 1/3। तो एक भाग को हम छायांकित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से आप इसको एक भाग छायांकित करके इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 6 भाग हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 भाग है, तो 1/3 को हम कुल भाग 6 भाग बनाना चाहते हैं, कुल 6 भाग। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, हर में जो 3 है उसको 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 1 को भी 2 से गुना करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस चित्र में अगर 1/3 को छायांकित करना है, या फिर इसका मतलब होगा 2/6, यानी 6 भाग है, 2 भाग को हमें छायांकित करना होगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 भाग को छायांकित कर देंगे और इसको अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1/2 को दर्शाता है। अगला प्रश्न में देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 3 में दिया है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरी है। तो इसको हम लोग थोड़ा हल करेंगे। जैसे 3/4 है बराबर -8। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, 4 का कितना गुना 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, 4 का 2 गुना अगर 8 होता है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 7 और 28 ये 2 दिया है, 7 चौके 28 होता है, यानी 4 गुना है 28। तो 3 का 4 गुना अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12, 12/28 हो जाएगा। बॉक्स में लिखेंगे हम लोग 12। ठीक है, अब देखिए इसमें 16 इधर 4 है, 64 यहाँ डैश है, तो इधर हम लोग अब देख सकते हैं 4 का कितना गुना 16 होता है, तो 4 का 4 गुना, मैंने 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, या फिर 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 64 को भी 4 से भाग देंगे और निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अगर भाग हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से लिख के भाग करेंगे, 4 एके 4, 6 से 4 घटाएंगे 2। अब फिर हम लोग भाग नहीं जा रहा है तो इसका 4 उतारेंगे नीचे, 4 छक 24 होगा। तो इस तरह से 16 आता है। अब इधर से देखिए 16 चौके 64 होता है, 4 4 16 होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 को समझेंगे। क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। समतुल्य है कि नहीं हमें जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, देखिए 7/35 1/5, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख के भी हल कर सकते हैं, 7/35 और 1/5। देखिए 1 का अगर 7 गुना 7 होता है तो 5 का 7 गुना 35 होता है, इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है, 1 का 7 गुना 7 तो 5 का 7 गुना 35, तो इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है। समझ गए। अब दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है 24/36 बराबर 3/4। ठीक है, तो देखिए 3 का कितना गुना 24 होता है, 3 8 24 होता है, 8 गुना। तो क्या 4 का 8 गुना 36 होता है, 4 8 32 होता है, इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न नहीं है। अच्छा, इसमें जांच करने बोला गया है, तो हम लोग को थोड़ा हल करके दिखाना होगा कि 3, जैसे हम लोग इसको मौखिक रूप से बताए,
तो इसको हम लोग ऐसा भी बता सकते हैं कि अगर हम इसको 24 और 36 को हल करते हैं तो 4 छक 24 होता है, 4 नवा 36 होता है। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है। ये 2/3 आया, ये 3/4 है, इसलिए ये समतुल्य भिन्न नहीं है। इस तरह से हमें जांच करके बताना है। ठीक है। अब पहला नंबर प्रश्न को हम लोग बनाए तो हैं जांच करके ही, लेकिन फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं। 7/35 और 1/5। तो हम लोग इसको अगर उसी तरह से जैसे पहला वाला दूसरा वाला बनाया अभी, काटेंगे 7 से, तो 7 1 के 7, 7 5 से 35, यानी ये दोनों बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है। इस तरह से इसको भी हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। जैसे हम लिखते हैं, वीडियो को रोक देंगे तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 35/105 है और यहाँ 1/3 है। तो 35 को हम लोग कितना से काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं। 5 7 5 दूनी 10, 5 1 5। फिर 7 को भी काट सकते हैं। 7 1 के 7, 7 3 21। तो देखिए यहाँ 1/3 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है। आप इसको नोट कर लें, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर इसको और एक बार देखना है, इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है 15/75, 4 नंबर में है 15/75 और यहाँ है 3/15। तो इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए 15 से सीधा सीधे कट जाएगा, 15 के 15, 15 5 75। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 के 3, 3 5 15। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये भी समतुल्य भिन्न है। ठीक है। हम लोग प्रश्न संख्या 4 का सारे प्रश्नों को हल कर लिए। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं। ठीक है। देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? 48/60 है। इसको हम लोग भाग देंगे एक दूसरे से, ऐसे संख्या से भाग देंगे ताकि ये सरलतम रूप में बदल जाए, मतलब किसी और संख्या से विभाजित ना हो एक के अलावा। तो ऐसे हम लोग 48 और 60 का अगर मौसों निकालते हैं तो हम लोग जान सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए 48 और 60 का मौसों निकालते हैं भाग प्रक्रिया द्वारा। 48 के 48 होता है, घटाएंगे 8 2 10, 5 1 6, 12 हो गया। अब 12 क्या करेगा? 48 को भाग करेगा, माने पिछला भाजक को भाग करेगा जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो 12 चौके 48 होता है। तो इस तरह से हम मौसों निकालते हैं। तो मौसों का मान आया 12, मौसों निकला 12। ठीक है। अब हम लोग इसको 12 से भाग देके हल करेंगे तो एक ही बार में ये कट जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं कि ये सरलतम रूप में बदल गया। 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। तो ये 4/5 जो आया ये दोनों सरलतम रूप में बदल गया। तो इसी तरह से पहले हम अंश और हर में जो संख्या दिया रहता है उसका मौसों निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसी मौसों से दोनों को भाग देंगे। तो जो आएगा वही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ज़्यादा कठिन नहीं है। मौसों हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी और आप लोग भी जान रहे हैं। इसका पुनः रिवीजन भी हो गया कि मौसम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का
2 को हम लोग हल करते हैं। भिन्न को सरलतम रूप में बदलना है, तो 150/48 को हम लोग सरलतम रूप में बदलेंगे। इसका मतलब ये दोनों संख्याओं को ऐसे संख्या से विभाजित करना है जिससे कि ये सरलतम रूप में बदल जाए। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर 48 और 150 का मौसो निकालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं मौसों से, यानी सार्वगुणनखंड भी हम लोग बोल सकते हैं, से पूरा भाग चल जाएगा। देखिए 48 दूने 96 होता है, 48 दिए 144 होगा। तो आप लोग गुना करके निकालिएगा। 48 को 2 से गुना करने से 96 होगा। फिर 48 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24, हासिल का 2, 3 चौके 12 और हासिल 2 मिलाएंगे तो 14 होगा, यानी 3 से भाग जाएगा 144, जो कि 150 के नज़दीक है। अब 50 से 44 घटाएंगे, यानी 44 से 50 तक गिनेंगे तो 6 होता है। अब क्या करेंगे, 6 भाग करेगा पिछला भाजक को, यानी 48 को, तो 6 7 42, 6 8 48 होता है। तो इस तरह से अंतिम जो भाजक है इसको हम मौसा कहते हैं, यानी मौसा का मान 6 निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 150/48 को मौसों से भाग करके लिखेंगे, यानी 6 से। अंश और हर दोनों को हम लोग 6 से भाग करेंगे। 150 को अगर 6 से भाग करते हैं तो 25 आता है। अगर आप लोग जानते हैं, मौखिक कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर इस तरह से भाग करके ही निकालना होगा। जैसे 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होता है, घटाएंगे 5 से 2 तो 3 होता है, 1 से 1 घटाएंगे 0 होगा। अब 3 भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ से 0 लेंगे और 6 5 30 हो जाएगा। तो इस तरह से भागफल आया 25, यानी 150 को जब 6 से भाग करते हैं तो ये आता है 25, और 48 को 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48। इस तरह से 25/8 जो आया ये हमारा 150/48 का सरलतम रूप हुआ। तो इस तरह से हम इसे सरलतम रूप में बदलते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 में भी बनाए हैं। अब बारी है आप लोगों का कि आप लोग अपने से अगला प्रश्न बना के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लिखते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। यह है 84/98। ठीक है, 84 ये है 98। तो सबसे पहले मौसो निकालिए 84 और 98 का, फिर उसके बाद मौसों से भाग कीजिए। चलिए आप लोग बनाते रहिए और मेरे से मिलान कीजिएगा। ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं 84, 1 84 हो जाएगा। घटाएंगे 8 से 4 तो 4 होगा, 9 से 8 घटाएंगे 1 होगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 14 जो शेषफल आया वो पिछला जो भाजक है 84 को भाग करेगा। 14 छक, देखिए 6 चौके 24, 6 2 8, यानी 14 छक 84 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 84/98 को, अच्छा 14 यहाँ पर मौसो हो गया, यहाँ लिखेंगे 14 बराबर मौसो, मौसो का मान आया 14। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर को 14 से भाग देंगे, जो मौसो आया उससे हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए अभी 14 छक हम लोग किए हैं 84 होता है, और 14 7 7 चौके 28, 7 2 9, यानी 14 7 98 होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 84/98 का सरलतम रूप आया 6/7। तो जो लोग मिलाए हैं हाथ उठाएंगे, जो लोग बनाए हैं सही बनाए हैं हाथ उठाएंगे, और जो लोग नहीं बना पाए हैं वो लोग इसको नोट करके रखेंगे। घर में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, अपने से बनाने का कोशिश करेंगे फिर से एक बार, ताकि ये क्वेश्चन उसी दिन बन जाए। इसे अगर छोड़ के रखिएगा, बाद में सोचेंगे पढ़ेंगे
तो फिर भुला जाइएगा और ये दिमाग से निकल जाएगा। तो जब का तब पढ़ाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। अब देखिए 12/52 है, तो इसका भी हम लोग उसी तरह से मौसम निकालेंगे। 12 चौके 48 होता है, जो कि 52 के नज़दीक है। 52 से 8 घटाएंगे तो 4 होगा। अब शेषफल क्या करेगा, पिछला जो भाजक है उसको भाग देगा, 4 × 12। अब हम लोग क्या किए, मौसम निकाल लिए। अब मौसों से दोनों को हम लोग भाग देंगे। 12/52 जो है मौसों से भाग देंगे, यानी 4 से हम लोग इसको भाग देंगे। तो 4 × 12 होता है और 4 × 13, 13 चौके 52 होता है। आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको फिर से 52 को 4 से भाग करके निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर 13 लिखेंगे। जैसे आपके सुविधा के लिए हम यहाँ भाग करके दिखा दे रहे हैं। जो बच्चे भाग में थोड़ा कमज़ोर हैं वो लोग देख लेंगे। 4 × 4 घटाएंगे, 5 से 4 1 होगा, 2 लिखेंगे, उतारेंगे, 4 × 12 होता है। तो देखिए भागफल क्या आया, 13 आया। तो इस तरह से आप लोग भाग करके आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा नंबर पूरा हो गया। अब हम लोग अंतिम प्रश्न जो है 5 का उसको बनाएंगे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था। यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत दिया है किताब में, तो अब हम क्या करेंगे, 5वां प्रश्न को बनाएंगे, यानी 7/28। तो ये तो आसान है, इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम लोग लिखेंगे 7/28 और इसको हल करके लिख देंगे। 7/28 का मतलब 7 से भाग चल जाएगा, 7 × 7, 7 चौके 28, ये हो जाएगा 1/4। इस तरह से इसे भी हम सरलतम रूप में बदल दिए। तो ये बहुत आसान है, इस प्रश्न को सभी बच्चे बना सकते हैं। अब हम लोग अगर बना लिए हैं तो मिलान करेंगे, हाथ उठाएंगे, ताकि पता चले कि आप लोग इस तरह का प्रश्न बनाने सीख गए हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि रोहित के पास 20 रुपया है ना। हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, रोहित के पास कितना है, 20 रुपया है। ठीक है, तो ज़्यादा रोहित के पास कितना है, 20 रुपया है। और मिष्टी के पास 60 रुपया है। मिष्टी है, मिष्टी के पास 60 रुपया है। ठीक है, और तीसरा कौन है, रुक्कू के पास 70 रुपया है। रुक्कू के पास 70 रुपया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों ने क्रमशः 10 रुपया, 30 रुपया और 35 रुपया खर्च करता है। तो रोहित पहला खर्च करता है, तो रोहित कितना खर्च करता है, 10 रुपया। यहाँ लिखेंगे 10 रुपया, रोहित का खर्च लिखेंगे 10 रुपया। फिर मिष्टी कितना खर्च करता है, तो मिष्टी का खर्च को लिखेंगे, ये खर्च करता है 30 रुपया। और उसके बाद अगला जो है रुक्कू खर्च करता है 35 रुपया, तो रुक्कू का खर्च लिखेंगे 35 रुपया। अब पूछा जा रहा है कि तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए, क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। तो हम लोग पहले तो लिख चुके हैं कि रोहित के पास 20 रुपया था, 10 रुपया खर्च किया। मिष्टी के पास 60 रुपया था, 30 रुपया खर्च किया। और रुक्कू के पास 70 रुपया था और 35 रुपया खर्च किया। अब हम लोग तीनों का खर्च का भिन्न निकालेंगे। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं।
चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आप लोग निकालते रहिए। देखिए अब हम रोहित का खर्च का भिन्न तो रोहित के पास कितना था, 20 रुपया था, 10 रुपया खर्च किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बटा खर्च बटा कुल राशि 10 बटा 20। इसको हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 1 बटा 2। अब दूसरा कौन है, मिष्टी है, तो मिष्टी का खर्च का भिन्न कितना हो जाएगा, मिष्टी के पास 30 रुपया था, 60 रुपया था, 30 रुपया खर्च किया, तो 30 बटा 60 लिखेंगे इसको। तो इसको भी हम काटेंगे, 30 31 30 दूनी 60, तो ये भी आ जाएगा 1 बटा 2। अब तीसरा कौन है, रुक्कू, तो रुक्कू का खर्च का भिन्न बराबर हम लोग लिखेंगे, रुक्कू का कितना खर्च किया है, 35 रुपया, कुल राशि था 70 रुपया, तो इसको भी 35 दूनी 70 होता है, एक ही बार में हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए तीनों का मान जो आया 1 बटा 2 आया, सबका मान 1 बटा 2 आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीनों समतुल्य भिन्नों को दर्शाता है, तीनों का खर्च का जो भिन्न है समतुल्य भिन्न है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सभी लोग इसको नोट कर लें और इसे घर में भी एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये हमेशा के लिए समझ में आ जाए, याद रह जाए, फिर आगे चल के पढ़ेंगे तो ये आसानी से, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसलिए गणित में थोड़ा ध्यान देने की और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तभी आप लोग गणित का प्रश्न को अच्छी तरह से बना पाएंगे। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।